अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ अमीन एंड आई एम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एट एनसी सॉल्यूशंस। आज की जो हमारी वीडियो होगी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिल हनीवुड, जो कि सीईओ हैं इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के IEAA। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं जो रिसेंट एक कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट इज़ यूके काउंसिल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेयर्स। वहाँ पे यूके के कॉलीग्स के साथ उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और बड़े ही प्यार से, बड़ी ही मोहब्बत से उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की सफाई की है, उसको कुछ उन्होंने पॉइंट्स जो हैं वो पेश किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और एट द एंड मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि ये जो प्रॉब्लम्स इतनी सारी अब बनती जा रही हैं, इनका बेसिकली सोल्यूशन क्या है। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को रेगुलर डेली बेसिस पे आप लोगों को मिलती रहे। नंबर 1 प्रॉब्लम, फिल हनीवुड ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना एक प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम है इंटरनेशनल बॉर्डर्स का क्लोजर। फिल हनीवुड के अकॉर्डिंग जो ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल सिस्टम है वो ही फ्रैक्चर्ड है। फ्रैक्चर्ड इस सेंस में जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि टूटा फूटा सा एक आप कह सकते हैं कि उनका सिस्टम है। उसके अंदर वो कह रहे हैं जी लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, सिटी गवर्नमेंट काउंसिल भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी है, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। हर कोई जितने मुँह उतनी बातें वाला हिसाब है, हर किसी के अपने अपने मशवरे हैं, हर कोई कह रहा है आप ये करें ये करें ये करें। एट द एंड ऑफ द डे हो रहा कुछ नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ओवरऑल ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, क्लैरिटी तो है ही नहीं ना। जब आपका नेशनल लेवल के ऊपर ही क्लैरिटी नहीं है तो स्टेट लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या क्लैरिटी होगी। जब टॉप से ही कुछ लीडरशिप ही जब कोई प्रॉपर पॉइंट्स नहीं दे रही, लीडरशिप जब कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं दे रही, तो बाकी स्टेट्स या यूनिवर्सिटीज़ बाकी क्या कर सकती है। तो ओवरऑल क्लैरिटी तो है ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है बेसिकली करना क्या है। और हनीवुड ने यह कहा कि 10,000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सब वेट कर रहे हैं बॉर्डर ओपनिंग का। और जो लास्ट सेट आया था ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड वो ये था कि जी 7% स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन अपनी एजुकेशन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से भी अब फिल हनीवुड कह रहे हैं कि लोगों की अब स्टूडेंट्स की बस होती जा रही है। वो कह रहे हैं जी हम मजीद अब ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन लोगों को ये उम्मीद दिलाई गई थी या उनकी अपनी भी एक्सपेक्टेशन थी कि विद टाइम ऑस्ट्रेलिया जो है वो सुधरेगा और बाकी यूनिवर्सिटी बाकी कंट्रीज़ को देखेगा, बॉर्डर ओपनिंग की तरफ जाएगा, वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्पीडअप होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब जाहिर है अब हर स्टूडेंट जो है वो सिचुएशन देखता है, पैसे देखता है, ऑनलाइन जाहिर है उसमें से फीस वो लोग दे रहे हैं। तो अब उन लोगों की भी बस होती जा रही है, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि ये बॉर्डर ओपनिंग की सिचुएशन फिलहाल इन द नियर फ्यूचर कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। पहले तो ये था कि चलो ठीक है जी, मार्च में आया है, 6 महीने साल चलेगा, उसके बाद बॉर्डर ओपनिंग हो ही जाएगी या पायलट प्रोग्राम स्टार्ट हो ही जाएंगे, जिस तरह के स्टूडेंट्स को उम्मीद दिलाई गई थी, पर वो नहीं हुआ। और इसमें फिल हनीवुड ने यह कहा जो ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेसिकली यूके में जो आपका रसल ग्रुप है उसके आप कह लें बराबर टक्कर का वो एक ग्रुप है। उन्होंने जो है ग्रुप ऑफ 8 ने स्टूडेंट्स को जो है रिटेन किया है, इनरोलमेंट्स भी हुई हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उन स्टूडेंट्स की भी जो है बस होना शुरू हो गई है। और जो बाकी टॉप 200 या 100 में यूनिवर्सिटीज़ आती ही नहीं हैं, वो बेचारी तो रिटेन कर ही नहीं सकी। उनके लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बना। वहाँ पे तो या तो फीस रिफंड वाला प्रोसेस है, स्टूडेंट्स अब यूके जा रहे हैं, या उसके अलावा उन्होंने कहा जी ठीक है ऑस्ट्रेलिया जब खुलेगा तब की तब देखेंगे, तब हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा क्लास लेने का, हमारा कमेंस करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो करंटली ऑन होल्ड है। तो एक तो इसमें जो आप अगर देखेंगे तो मेजर प्रॉब्लम जो है दूसरा यही बना हुआ है। और फिल हनीवुड ने यह भी कहा है कि उम्मीद ये थी कि पायलट प्रोग्राम स्टार्ट होगा न्यू साउथ वेल्स का, और साउथ ऑस्ट्रेलिया का तो प्रूव भी हो गया, तो उम्मीद ये थी कि अब स्टार्ट होगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि दोबारा लॉकडाउन लग गया है। और अब साउथ ऑस्ट्रेलिया ने हैर से विक्टोरिया के साथ भी लॉकडाउन लगा लिया अपना, मोस्ट ऑफ द विक्टोरिया के साथ। और जो लोग वहाँ से आएंगे वो 14 डेज़ का क्वारंटीन जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे करेंगे, यानी कि जो साउथ ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली लोग बिलोंग करते हैं और विक्टोरिया में हैं, वहाँ से जब वो वापस साउथ ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो 14 डेज़ का क्वारंटीन जो है हर से उनको भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो यही गेम चल रही है, क्वारंटीन क्वारंटीन क्वारंटीन, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। इसके अलावा तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास है ही कुछ नहीं ना करने के लिए। उनकी जो एक पॉलिसी है बस वो यही है, 2 केस निकले पकड़ के लॉकडाउन लगा दो बस, ना वैक्सीनेशन पे, बाकी जो किसी चीज़ पे उनका फोकस है ही नहीं। खैर इसको आगे अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखें ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसका अगर आप देखेंगे तो सोल्यूशन क्या है। देखें ये जितना भी डाउनफॉल आया है स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट में, कमेंसमेंट में, एडमिशन्स में, वीज़ा फाइलिंग में, किसी भी आप लोग चीज़ में देख लें, उसका जो सबसे बड़ा मेजर रीज़न है वो ये है कि क्लैरिटी नहीं है। और फिल हनीवुड ने भी यही कहा है, जब आपकी गवर्नमेंट को ही नहीं पता कि किस तरह स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, किस तरह स्टूडेंट्स भी जिस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, सिचुएशंस को मैनेज करना है, तो क्या बाकियों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी तो बेचारी अकेली अपने बेस पे खुद क्या कर सकती है, जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ही उनको कोई सपोर्ट नहीं दे रही, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ही उन्हें किसी चीज़ पे क्लैरिटी नहीं दे रही। पायलट प्रोग्राम स्टार्ट करने थे जी, वो भी डिले हो गए। किसी चीज़ की 1 रुपये की क्लैरिटी नहीं है,
कुछ पता नहीं है क्या करना है, 4 स्टेज प्लान उठा के दे दिया है, उसके अंदर कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, वेग सा प्लान है, जेनेरिक सा प्लान है, किसी को कुछ नहीं पता कि बॉर्डर्स कब ओपन होंगे, कब ओपन होंगे, चलो क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट ही दे देते, कुछ तो बता देते, उसमें वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो इंतहाई स्लो है। 12% अभी तक एडल्ट्स की वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई है, 12%, बाकी दुनिया 50% क्रॉस कर गई है, ठीक है। और बड़ी बड़ी बातें जी 10 मिलियन डोजेज आ रही हैं जी, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 20 मिलियन डोजेज आ जाएंगी। डोजेज वो प्रोसेस अलग स्लो है। पहले एस्ट्राजेनेका के चक्करों में पड़े रहे, ब्लड क्लॉटिंग के वहाँ से इशू निकले, उसके बाद अब ये जो फाइजर वैक्सीन है एटलीस्ट, और डेवलप्ड कंट्री है, इनके लिए तो वैक्सीन को करना प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, अकोमोडेट करना। पाकिस्तान जैसा मुल्क, उसने इतने लोगों को अकोमोडेट कर लिया, स्पीडली वैक्सीनेशन कर रहे हैं, किसी किस्म की ऑस्ट्रेलिया कोई सख्ती नहीं कर रहा, किसी किस्म की, यानी कि कोई उनको फोर्स, कोई इंसेंटिव, कुछ तो, कोई तो ऐसा प्रोसेस जनरेट हो, कोई तो ऐसा सिस्टम बने जिससे लोग वैक्सीनेशन की तरफ आएँ, तो वो है ही नहीं। क्लैरिटी एक किसी चीज़ की भी इसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है जी। टोटल फ्लॉप सिचुएशन है इस वक्त, और इसका सारे का सारा ब्लेम जो है वो पीएम स्कॉट मॉरिसन पे ही ऑब्वियसली जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त हेड कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे पीएम हैं। और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्लोज होने का डिसीजन है वो भी ज़ाहिर है पीएम स्कॉट मॉरिसन ने लिया है, तो हर चीज़ के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। बॉर्डर्स बंद इसलिए हैं क्योंकि लोगों को डर ही नहीं है, और ये जो सिचुएशन बन रही है इसका भी आगे जाके लोगों को एहसास होगा, ऑस्ट्रेलिया को हर एहसास होगा, ये उनके लिए एक नया नॉर्मल बन जाएगा। डर है नहीं, डर क्यों नहीं है? डर इसलिए नहीं है क्योंकि ठीक है जी 2 केस निकले, लॉकडाउन लगा दो, 3 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया जी, 5 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया जी, 6 हफ्ते का वो इस चीज़ में सेटअप में अकोमोडेट होना शुरू हो जाएंगे। उनको ये लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी ठीक है, अब क्या वैक्सीन क्या करानी है, 2 केसेस 5 केसेस कहीं पे निकलेंगे, लॉकडाउन लग जाएगा, जब तक बाहर जा सकते हैं जाओ, जो कर सकते हैं वो करेंगे। और लॉकडाउन लग भी गया तो एसेंशियल चीज़ें लेनी है, खाना पीना करना है, मेडिसिन लेनी है, वैक्सीनेशन करानी है, कुछ भी कराना है, उसके लिए तो आप बाहर जा ही सकते हैं। तो है देखी जाएगी, जब बॉर्डर्स खुलेंगे तब की तब देखेंगे। और मैं ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मैं ये भी देख रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू बन गया है, और जब तो इलेक्शंस आ रहे हैं जी उसके से इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जब किसी को पता ही नहीं है कि आप लोगों ने करना क्या है तो उसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक होगा, पॉलिटिक्स से उसका क्या ताल्लुक है? यानी कि एक अगर तो आप मैनेज अच्छे तरीके से कर रहे हो, लोगों को अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो, लोगों को आप अच्छी उम्मीद दिला रहे हो, फिर तो आप ये कह सकते हैं कि चलो यार ठीक है, अब ये इलेक्शन आ रहे हैं तो वोट बैंक के लिए वो करीब आके टाइम के साथ वो ओपन करेंगे। जब पता ही नहीं है, जब किसी चीज़ पे क्लैरिटी ही नहीं है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि उन्होंने करना क्या है, तो उसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक होगा? ये सिर्फ और सिर्फ जो है जिसे हम कह सकते हैं कि जी टाइम गुजर रहा है, टाइम उतार रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अब इतने बड़े बड़े जो सीईओ हैं, बड़े बड़े हेड्स हैं, जो स्टेट प्रीमियर हैं, वो सारे भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेट प्रीमियर तो यहाँ तक चीख रहे हैं कि खुदा का वास्ते इनको ऑफर तो करो वैक्सीनेशन का, ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर को ऑफर तो करो, कुछ चैनल तो उसका बने, किसी तरीके से उन तक मैसेज तो जाए, उनको ये तो पता हो कि वैक्सीनेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ये लगवाना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप लोगों ने यही करना है कि लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना, लोगों को मैसेज नहीं देना वैक्सीनेशन का, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट तो यही कर रही है, और आप लोगों ने सारा जो जोर है वो पायलट प्रोग्राम्स पे है, और वो भी ठप इस चक्कर में हो जाते हैं कि जी 2 केस 5 केस निकले। विक्टोरिया में टोटल 18 केस हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर बंद कर दिए। हेल्थ चेक सिस्टम आपका अच्छा है ना, लेकिन आपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। बॉर्डर आपने बंद इसलिए कर दिए क्योंकि लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे। अगर लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई होती तो वो उनको ठीक है, वो ये कहते हैं कि क्वारंटीन करें 14 डेज़ का, लेकिन आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ इसलिए बना हुआ है क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, और ये चीज़ वो अपने मुंह से क्लेम नहीं करते, हालांकि पता उन्हें है। वैक्सीनेशन अगर लगी हुई होती तो विक्टोरिया के साथ बॉर्डर कभी भी बंद ना करता साउथ ऑस्ट्रेलिया। वो ये जरूर इम्पोज करते कि 14 डेज़ का क्वारंटीन होगा, लेकिन वो ये कभी ना कहते कि जी मोस्ट ऑफ द विक्टोरिया के साथ जी बैन है, और सिर्फ जो हमारे साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं और विक्टोरिया गए हुए हैं वो वापस आ सकते हैं, बाकियों का अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है वैक्सीनेशन ही नहीं की हुई, उसके ऊपर फोकस है नहीं। किसी कोई एक जो पॉइंट है ना, मैं अभी ये वीडियो का मटेरियल में कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि यार कोई एक पॉइंट तो होगा जिस पे कोई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पे कोई क्लैरिटी होगी, यानी कि उन्होंने कुछ तो एक अच्छा स्टेप लिया होगा। हाँ, अच्छा स्टेप उन्होंने स्टार्ट में लिया। स्टार्ट में उन्होंने ये लिया कि उन्होंने बॉर्डर जो है बंद किए इनिशियली, ठीक है, सब ने किए, किसी को कुछ नहीं पता था कि ये पेंडेमिक में क्या सिचुएशन बनेगी, ये कितना डेंजरस है, सारा कुछ है। लॉकडाउन किया, अफोर्ड भी करते थे लॉकडाउन, पाकिस्तान जो है इतना नहीं करता था तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन वो डेवलप कंट्री है वो कर सकता था, उन्होंने किया। लेकिन वो तो लॉकडाउन से बाहर ही नहीं आ रहे। ये स्टेप इसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए कि स्टार्ट में लॉकडाउन लगा है, लेकिन बाहर तो निकलो उससे। वैक्सीनेशन का प्रोसेस तो आगे चलाओ, 50% प्लस हो गया है बाकी जगहों पे वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट।
कंप्लीट का मतलब 2 डोजेज, आगे तो चलो कुछ तो करो। उसकी तरफ जो है ऑस्ट्रेलिया आ नहीं रहा और लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, बस जी सारी स्टेट बंद, इंटरनेशनल बॉर्डर बंद, सारा कुछ बंद करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तो फाइनल पॉइंट इसमें जो मेरी कंक्लूजन मैं आप लोगों के साथ ये कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ कि अब सारे कह रहे हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर्स तो एक यानी कि और ही चीज़ आप कह लें, कम से कम इनको वैक्सीनेशन के बगैर तो गुजारा नहीं है। उसके बगैर ना बॉर्डर्स ओपन होंगे इंटरनेशनल, ना स्टेट के, ना डे टू डे लाइफ चलेगी किसी सूरत। हम तो रोज़ यानी कि बंदा जिसे कहते हैं कह कह के थक ही गया। लेकिन ये है कि अभी एक न्यू डेवलपमेंट थी, फिलहाल वुड की स्टेटमेंट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। और ये जो ऑनलाइन के बारे में खासतौर पर उन्होंने पॉइंट रेज किया है, जो क्लैरिटी के बारे में उन्होंने पॉइंट रेज किया है, क्योंकि बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो तो ऑब्वियसली वो ये तो नहीं कहेंगे गवर्नमेंट को क्लैरिटी नहीं है। तो इसी तरह के जो बाकी टॉप लोग होते हैं, और ये फिलहाल वुड बेसिकली ही द पॉलिटिशियन, तो ये 2011 से यहाँ पे CEO हैं। तो इनकी जो स्टेटमेंट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझी। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और कैंडी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ होगा, कौन सा मौजूदा होगा जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को जो है ये रियलाइजेशन होगी कि उनको क्लैरिटी काम में होना, हर काम में क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर वैक्सीनेशन और इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको एज सून एज पॉसिबल जो है उसका जवाब दूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।